बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे तमाम दोस्त सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आपकी परेशानियों को दूर फरमाए। और जो लोग बेरोजगार हैं, अल्लाह पाक इनकी रोजी की परेशानी को दूर फरमा कर इनको अपनी गैबी खजानों से, अपनी गैबी मदद से रोजगार अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों सबसे पहले शुक्रिया उन दोस्तों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो जो दोस्त नए हैं इनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर। तो दोस्तों अगर आपको मुझसे किसी तरह का कोई सवाल पूछना हो या अमलियात के बारे में आप मुझसे कोई हेल्प लेना चाहें तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मैं हर वीडियो में स्क्रीन पर दिखाता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन है, आपने उसको दबा देना है और साथ वाले बेल आइकॉन को भी दबा देना है और ऑल पर क्लिक करना है ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो दोस्तों आज पूछे गए सवाल का जवाब दूंगा। एक भाई ने मुझे कमेंट्स भी किया और व्हाट्सएप पर मेरी उससे बात भी हुई, तो उसने ये सवाल मुझसे पूछा। तो उनके सवाल के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि वलादत के बाद औरत कब गुस्ल करे, डिलीवरी के बाद गुस्ल का हुक्म कितने दिन बाद है या फिर सवा महीने वाली बात किस हद तक दुरुस्त है। पूछे गए सवाल का जवाब है। अगर जनाब आप वीडियो देख रहे हैं तो गौर से सुन लीजिएगा। बच्चा पैदा होने के बाद औरत के रहम से खून आता, इसको नफास कहते हैं। बच्चे की पैदाइश से लेकर जब तक औरत का नफास का खून जारी रहे वो नापाक रहती है। इस हालत में औरत के लिए नमाज, रोजा और कुरान करीम की तिलावत करना या छूना जायज नहीं होता। अलबत्ता पाक होने के बाद फर्ज रोजों की कज़ा लाजम होगी। इन अयाम की नमाजें औरत के लिए बिल्कुल माफ हैं, इनकी कज़ा भी लाजम नहीं होगी। अलबत्ता रोजों की कज़ा लाजम होगी। नफास की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 40 दिन है और कम से कम मुद्दत की कोई हद नहीं। अगर किसी को 1-2 दिन खून आकर बंद हो जाए तो वो भी नफास है। अगर किसी औरत को बच्चे की पैदाइश के बाद 40 दिन के अंदर अंदर खून आए तो वो भी नफास का है और 40 दिन के अंदर अंदर खून आना बंद हो जाए तो वो पाक समझी जाएगी। 40 दिन या सवा महीने तक नापाक नहीं शुमार होगी और 40 दिन से बढ़ जाए तो अगर इसका पहला बच्चा है तो 40 दिन नफास का खून होगा। इसके बाद आने वाला खून बीमारी का कहलाएगा, इसमें नमाज वगैरह पढ़नी होगी। अगर इसका पहले से कोई बच्चा है तो इसके जितने दिन खून आने की आदत है इतने दिन का खून नफास शुमार होगा और बाकी बीमारी का खून शुमार होगा। नफास के अयाम में ख्वाह वो 40 दिन हो या इससे कम हो, औरत के लिए गुस्ल करना शरई तौर पर मना नहीं है, बल्कि वो ठंड वगैरह के लिए गुस्ल कर सकती है। हाँ, अगर तिब्बी तौर पर नुकसान हो तो वो डॉक्टर के मशवरे पर अमल करना चाहिए। अगर वो मेरे दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो, किसी और दोस्त को ज़रूरत हो तो उसका भला हो जाएगा और वो दुआएं देगा आपको भी और मुझे भी। तो दोस्तों इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि किसी न किसी के इल्म में इजाफा हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, इस बार भी कहूँगा कि आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह मियां नासिर।